श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी को विभिन्न देवताओं के उपासन करने से विभिन्न तरह के फल प्राप्ति कैसे होते हैं और उसी के साथ सृष्टि वर्णन के बारे में जो भी प्रश्न उद्भव हुए थे इस विषय के बारे में बोलूंगा। आप सारे लोग ध्यान देके सुनो। पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान की विधि कैसे होती है। उसी के साथ हमने महापुरुष श्री महाविष्णु के विराट तथा स्थूल रूप, इन दोनों रूपों के बारे में भी जाना था, उनके ध्यान कैसे करनी चाहिए। उसी के साथ दो तरह के मोक्षों के बारे में भी हमने जाना था। अब वहां से आगे श्री शुकदेव जी परीक्षित महाराज को इन मोक्ष के बारे में बोलते हुए ऐसे बोलना प्रारंभ करते हैं। ओ परीक्षित महाराज, यहाँ तक मोक्ष के बारे में सारे पुराणों में और वेद वेदांगों में बोला गया है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन विधियों से ही करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। मैंने तुम्हें अत्युत्तम विधियां ही बताई है, इससे तुम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम्हें और भी चाहिए, यानी कि तुम्हें और भी शारीरिक और इस पूरे संसार में जो भी चीजें चाहिए, तो तुम्हें सारे करोड़ों में रहने वाले देवताओं की पूजन करनी चाहिए। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो तुम्हें बृहस्पति देव जी को, और संपत्ति चाहिए तो तुम्हें लक्ष्मी तथा कुबेर जी को, धन चाहिए तो तुम्हें वसुओं को, स्वर्ग प्राप्ति चाहिए तो अदिति के पुत्र देवताओं को, परलोक चाहिए तो तुम्हें अदिति देवी को, तथा रिश्ते और संबंध अच्छे रहने हैं तो अप्सराओं को, और उसी के साथ तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले पूर्व मनवंतर में जो भी देवताएं थे उन्हें राज्य वैभव के लिए पूजन करना चाहिए। उसी के साथ तुम्हें वीर्यता के लिए रुद्र को पूजन करना चाहिए। उसी के साथ सूर्य देव को आरोग्य के लिए तुम्हें पूजन करना चाहिए। सरस्वती देवी को विद्या के लिए तथा श्री महाविष्णु को हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए, श्री कृष्ण परमात्मा को तुम्हें ज्ञान प्रसादित करने के लिए तुम्हें पूजन करना चाहिए। ओ परीक्षित महाराज, एक चीज तुम ग्रहण करो कि विद्यावान पुरुष जो भी होता है, जो भी विद्वान पुरुष होता है, वह सारे देवताओं को पूजन करके अपने ज्ञान को बढ़ाता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने से ध्यान विधि में वह अच्छे से धारणा कर पाता है। इसीलिए देवताओं के पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे विभिन्न देवताओं को तुम्हें ऐसे विभिन्न देवताओं को नमस्कार करने से तुम्हें विभिन्न तरह के फल मिल सकते हैं। इसे अभी तुमने ऐसे जान लिया है, इसीलिए तुम ध्यान मार्ग से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो और धारणा बढ़नी चाहिए। इसके लिए तुम सारे देवताओं की उपासना भी कर सकते हो। ऐसे बोलते हुए जब सूत जी, सुखदेव जी ऐसे बोल रहे थे, तब वहां पे शौनक जी ने उन्हें रोक कर ऐसे प्रश्न किया। ओ श्री सूत जी, आप तो ज्ञानवान है, आप इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम पुरुष माने जाएंगे, आपका कल्याण हो। हमें एक प्रश्न है कि यह पूरा सृष्टि कैसे उद्भव हुआ था। यह सब तो ठीक है कि ध्यान विधि, इन सारी चीजों से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है और सारे देवताओं को उपासना करने से हमें बहुत सारे ऐश्वर्य मिल सकते हैं। लेकिन पहली बात पे हम उद्भव ही कैसे हुए थे, इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई थी, इस विषय के बारे में आप हमें कृपा करके बोलिए। क्योंकि इन सारी चीजों को जानेंगे तो भगवान श्री महाविष्णु के अवतारों के बारे में भी हम जान पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमें भक्ति भी और बढ़ जाएगी, और जो भी पुरुष श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में सोचता तक नहीं है, उसका जन्म भी व्यर्थ है।
अगर उनको हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करते तो उनका हाथ का कोई काम नहीं है। अगर वह उनके बारे में मनन नहीं करते तो उनकी बुद्धि और मन दोनों ही नाकाम है। अगर वह उनके आगे सिर नहीं झुकाते तो वह बहुत ही घमंडी है, उनका सिर भी कोई काम के लिए नहीं है। उनका जीवन में आना, इस संसार में आना ही व्यर्थ है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। श्री महाविष्णु के श्री महाविष्णु ने कैसे इस पूरे सृष्टि की यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। आप कृपया करके सारे विषयों के बारे में हमें बोलिए, क्योंकि इन सारे विषयों से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आ जाएगा। इसीलिए आप कृपा करके हमें यह बोलिए। तब श्री सूत जी शौनकादि मुनियों से ऐसे बोलते हैं, भला शौनक जी, आपने जो प्रश्न पूछा है यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह लोक कल्याण के लिए ही पूछा गया प्रश्न है। पूर्व काल में जब श्री शुकदेव जी यहाँ पर परीक्षित महाराज को सप्ताह रूप में भागवत महापुराण को सुनाने के लिए आए थे, तब उन्होंने ध्यान विधि सारे चीजों को बोल रहे थे। और उसको बोलने के बाद परीक्षित महाराज को भी आपके जैसे ही यही प्रश्न आए थे। उसी से उन्होंने यह प्रश्नों को श्री शुकदेव जी से पूछा और वहां से भागवत महापुराण की उत्पत्ति हुई थी। श्री शुकदेव जी जो भी बोलते हैं वह अमृत है। उन्होंने आम के रस के जैसे हमें भागवत को निचोड़ कर दिया है। इस ग्रंथ को अगर हम पान करेंगे तो हमें पक्का मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए आप ध्यान दे के सुनो। परीक्षित महाराज ने आपके जैसे ही सृष्टि वर्णन के बारे में प्रश्न ऐसे पूछे थे। ओ श्री सुखदेव जी, आपने जो भी बोला है वह तो सही है कि हम ध्यान मार्ग से और इन योग मार्ग से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यह सृष्टि उद्भव ही कैसे हुई थी? इस पूरे मानवता की सृष्टि कैसे हुई थी? यह पूरा लोक, यह सारे संपत, यह सारे चीजें कैसे उत्पत्ति हुई थी? श्री महाविष्णु ने इस पूरे संसार की उत्पत्ति कैसे की? अब कृपया करके मुझे यह बोलिए, क्योंकि आप जो जो बोलेंगे वह मुझे समझ में आ जाएगा और उससे मेरी धारणा शक्ति भी अच्छी होती जाएगी और इससे मैं मेरे मृत्यु के बाद परम गति को भी प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए वो महान पुरुष, आप कृपया करके मुझे सृष्टि के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ऐसे परीक्षित जी ने जब पूछा था, तब श्री सुखदेव जी ने उनसे ऐसे बोला, ओ परीक्षित महाराज, तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याण के लिए ही है। तुमने यह जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। ऐसे बोलते हुए श्री सुखदेव जी ने पहले बात पे भागवत महापुराण को प्रारंभ करने से पहले श्री कृष्ण के ऊपर एक बहुत ही अनमोल स्तुति की थी। वह स्तुति ऐसा जाता है, ओ परीक्षित, तुम्हारे वजह से अब मुझे कैसा अच्छा मौका मिला है। श्री महाभागवत महापुराण को मैं बोलने जा रहा हूँ। यह कितनी अद्भुत अवसर है। यह इतना अनमोल ग्रंथ जो है, श्री कृष्ण परमात्मा तो इस ग्रंथ के हर एक अक्षर के अंदर वास करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के जन्म लीलाओं के बारे में, जन्म रहस्य के बारे में, उनके बहुत सारे अवतारों के बारे में, इस पूरे सृष्टि के वर्णन के बारे में, बहुत सारे तत्व रहस्य, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन सारे विषयों को अंदर लेकर बैठा हुआ भागवत ग्रंथ को आज मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत ही पुण्य का काम है और यह मुझे श्री महाविष्णु के कृपा से ही मिला है। वैसे श्री महाविष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री महाविष्णु इस पूरे संसार के उत्पत्ति कारक है। वह इस पूरे संसार की सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और लय करते हैं। यह तीनों कामों को वह विभिन्न रूप को धारण करके करते हैं। सृष्टि को ब्रह्मा के रूप में
स्थिति को विष्णु के रूप में और प्रलय को रुद्र के रूप में यह करते हैं। और इनकी कृपा से आज मैं तुम्हें भागवत महापुराण को बोलने जा रहा हूँ। तुम ध्यान दे के सुनो। ये भागवत महापुराण तो बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। यह पूरे वेद वेदांग तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, बहुत सारे शास्त्र और सारे पुराणों के उपनिषदों के, यहाँ तक कि भगवत गीता का ही सार है। भागवत महापुराण इतनी अनमोल है। आज मैं तुम्हें इस भागवत महापुराण के बारे में बोलने जा रहा हूँ। यादव कुल में उत्पत्ति हुए श्री कृष्ण परमात्मा को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। व्यास जी जो कि इस ग्रंथ के लेखक है, उन्हें भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। वैसे बोलते हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को ऐसे बोलते हैं। ओ परीक्षित महाराज, ध्यान दे के सुनो। पूर्व काल में जब सृष्टि की उत्पत्ति होने के थोड़े समय बाद जब नारद जी ने जन्म लिया, तब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले अपने पिता ब्रह्म जी से सृष्टि के बारे में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा था। उन सारे प्रश्नों को मैं एक के बाद एक तुम्हें बोलने जा रहा हूँ। कृपा तुम अच्छे तरीके से इसे सुनो, क्योंकि इससे सारे पुराणों की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कि भागवत महापुराण की भी यहाँ से उत्पत्ति होती है। दोस्तों, आप एक चीज ग्रहण करिए। यहाँ से भागवत महापुराण का पहला प्रारंभ होता है। भागवत महापुराण यहीं से प्रारंभ होता है। यहीं से हमें ध्यान मग्न होके भागवत महापुराण को बहुत ही अच्छे रूप से ध्यान मनन और श्रवण करना चाहिए। चाहिए तो हम भागवत महापुराण को पढ़ सकते हैं। यहाँ से भागवत महापुराण की प्रारंभ हुई है। भागवत महापुराण की प्रारंभ घट यहीं से प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी भागवत महापुराण को यहीं से बोलते हैं। यहाँ तक उन्होंने जो भी बोला था वह परीक्षित महाराज के सद्गति को प्राप्त करने के लिए ही बोला था। और परीक्षित महाराज को आगे रखकर इस पूरे संसार में जो भी मानव है, इन सारे जनों की सद्गति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने परीक्षित महाराज के मुखांतर हमें यह सारे चीजों को दिया था। वैसे श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगले भाग में हम सृष्टि के वर्णन के बारे में जानेंगे और उसी के साथ आगे भागवत महापुराण कैसे चलेगा, इस विषय के बारे में हम अगले भाग से जानेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।